Hi students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है और मैंने आपको ये भी बताया था कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मैंने बताया था आपको कि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार में हमने पहला आपको बताया था पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हमने बताया था कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा बताया था सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। तो जो इससे पहले वाला जो वीडियो है डियर स्टूडेंट, उसमें मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री का जो डिफिनेशन है और किस तरीके से डियर स्टूडेंट पॉजिटिव डिग्री को हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। आज जो मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का परिभाषा क्या होता है और किस तरीके से डियर स्टूडेंट कंपैरेटिव डिग्री का हम प्रयोग एक सेंटेंस में करते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री होता है क्या है। डियर स्टूडेंट जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री जब किसी कंपैरेटिव डिग्री मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, इट मीन्स आपका उच्चतर अवस्था क्या होता है, उच्चतर अवस्था होता है। और ये ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनका प्रयोग डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जिनका प्रयोग दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो पदार्थों, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जो आपका कंपैरेटिव डिग्री होते हैं वो क्या होता है आपका कि ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या दो पदार्थों के बीच हम क्या करते हैं, तुलना तुलना करने के लिए किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है हमेशा हम दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं और डिफरेंट दो पदार्थों के बीच हम क्या करते हैं, तुलना करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो जब इनका हम प्रयोग करते हैं तो ये इस प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसमें होते हैं, आपके कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो एडजेक्टिव होते हैं क्या कहलाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहलाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा हम क्या करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे डियर, देन का, देन नहीं डियर, देन नहीं, THEN का प्रयोग हम नहीं करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं, THEN का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि देन के बाद हमेशा आपको ध्यान देना है कि देन के बाद हमेशा हम नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं डियर, जब भी आपका देन आएगा तो देन के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो नॉमिनेटिव केस होता है क्या होता है आपका, नॉमिनेटिव केस मीन्स होता है आपका कर्ता कारक। नॉमिनेटिव को ही हम दूसरे नाम से बोलते हैं सब्जेक्टिव केस या कर्ता कारक बोलते हैं। इसका मतलब भी आपका कर्ता कारक होता है, सब्जेक्टिव केस का मतलब भी आपका क्या होता है, कर्ता कारक होता है। हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब भी देन आएगा, कंपैरेटिव वर्ड आएगा, कंपैरेटिव वर्ड के बाद क्या लगाएंगे, हम देन का प्रयोग करेंगे। और देन के बाद हमेशा हम क्या लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, यदि सब्जेक्ट के बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि यदि सब्जेक्ट के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हो, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तब हम क्या करते हैं, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। इंट्रांजिटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बताना चाहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब होता है क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है डियर अकर्मक क्रिया। क्या होता है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है डियर फ्रेंड, ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना है। क्या ना है, ऑब्जेक्ट ना है। डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें क्या होता है कि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तभी हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे, ना कि हम अदर प्रोनाउन का। जैसे आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं एग्जांपल्स समझाने जा रहा हूँ कि एग्जांपल्स क्या है। ध्यान दीजिएगा कि इज राम इज बेटर देन श्याम। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक क्या है आपका राम है, एक क्या है आपका श्याम है। हमने रूल क्या बताया, रूल हमने कंपैरेटिव डिग्री किया बताया कि दो व्यक्तियों के लिए, दो वस्तुओं के लिए, दो पदार्थों के लिए हम क्या करते हैं, तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। ये भी राम, ये क्या होगा आपका राम, ये क्या होगा श्याम है। दो व्यक्ति हैं रेस्टोरेंट, एक क्या है आपका राम है, एक क्या है आपका श्याम है। एक राम इज बेटर देन श्याम कह रहा है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। राम का जो तुलना किया जा रहा है किससे किया जा रहा है, आपका श्याम से किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है,
श्याम से किया जा रहा है, कह रहा है कि राम श्याम से अच्छा है। क्या है कि राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से अच्छा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, सीता, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। क्या है कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। सीता क्या है, सीता गीता से भी सुंदर है, सीता गीता से भी सुंदर है। डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो सीता है, एक एक आपका एक पर्सन ये हो गया, एक पर्सन आपका ये हो गया, दो व्यक्ति हो गए। तो डिस्टेंस क्या किया जा रहा है कि कंपेयर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंपेरेटिव वर्ड क्या है आपका, मोर ब्यूटीफुल। क्या है आपका, मोर ब्यूटीफुल है। तो यहाँ कंपेयर किया जा रहा है कि सीता गीता से बहुत सुंदर है, मतलब जो सीता है, सीता गीता से बहुत ज़्यादा सुंदर है। क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा, पहले वाले सेंटेंस में कंपैरेटिव वर्ड क्या है आपका, बेटर है। क्या है आपका, बेटर है। बेटर के बाद क्या रहा आपका, जब भी कम, ये क्या है आपका, कंपैरेटिव वर्ड है। क्या है, कंपैरेटिव वर्ड है। और कंपैरेटिव वर्ड के बाद क्या रहा आपका, देन आ रहा है। क्या रहा आपका, देन आ रहा है। ध्यान देखिए, कंपैरेटिव वर्ड के बाद क्या रहा आपका, देन आ रहा है। उसके बाद क्या रहा आपका, हम जो नाउन यूज कर रहे हैं, नाउन क्या है आपका, एज ए कर्ता कारक के रूप में क्या यूज हो रहा है आपका, नाउन यूज हो रहा है। अगर यहाँ आपका प्रोनाउन होता तो भी क्या होता, डिएक्शन हमेशा आपका नॉमिनेटिव केस में ये यूज होता, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज टालर देन आई, ही इज टालर देन आई। देखिएगा, ये कह रहा है कि वह मुझसे बड़ा है, वह मुझसे बड़ा है। यहाँ डिएक्शन ध्यान दीजिएगा, यहाँ ही भी प्रोनाउन है और आई भी प्रोनाउन है। क्या है, ही भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है। दोनों क्या है आपके पर्सन है, दोनों क्या है आपके व्यक्ति हैं। दोनों का तुलना किया जा रहा है। दोनों की तुलना के लिए हम क्या कर रहे हैं, टॉलर। क्या कर रहे हैं हम, टॉलर। डिरेक्शन ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉजिटिव डिग्री होता है क्या होता है आपका, टॉल होता है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है आपका, टॉलर होता है। और सुपरलेटिव डिग्री जो मैं आगे आपको बताऊंगा वो क्या होता है आपका, टालेस्ट होता है। डिरेक्शन क्या होता है आपका, टालेस्ट होता है। तो यहाँ जो कंपैरेटिव वर्ड है क्या आपका, टालर है। क्या है, टालर है। ऐसे ही आपका पहले सेंटेंस में गुड होता है, ये क्या आपका पॉजिटिव डिग्री। ये क्या होता है, बेटर होता है, ये क्या आपका कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद बेस्ट क्या होता है आपका, सुपरलेटिव डिग्री, पहले सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस में देखिए, मोर ब्यूटीफुल। यहाँ क्वेश्चन ध्यान देना है कि आपको ब्यूटीफुलर नहीं होता है। हम ये नहीं कर सकते ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ये कहना गलत है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मच मोर मोस्ट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, मच मोर मोस्ट का प्रयोग करते हैं। मच मीन्स होता है डियर स्टूडेंट आपका पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है मच का प्रयोग। और जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो क्या होता है आपका, मोर होता है। और मोस्ट जो होता है क्या होता है आपका, सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट है आपका, अमेरिका इज रिचर देन इंडिया। अमेरिका इज रिचर देन इंडिया। देखिए, दो कंट्री का कंपेयर किया जा रहा है। ये क्या हो गया आपका, अमेरिका हो गया, ये क्या हो गया आपका, इंडिया हो गया। दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। पहला क्या आपका अमेरिका है, दूसरा क्या आपका इंडिया है। ये इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो कंपैरेटिव वर्ड है क्या है आपका, रिच। रिच क्या है आपका, कंपैरेटिव वर्ड है, रिच। रिच क्या आपका पॉजिटिव है। और कंपैरेटिव वर्ड क्या होता है आपका, रिचर। क्या होता है, रिचर होता है डियर। और रिचेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। यहाँ दो देशों के बीच में तुलना करने के लिए हमने क्या यूज किया है, रीचर का प्रयोग किया है। और उसके बाद हमने क्या लगाया है, दैन का प्रयोग किया है। क्या किया है, दैन का प्रयोग किया है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं। आपको ये भी समझ में आया होगा कि कंपैरेटिव का डिफिनेशन क्या होता है और किस तरीके से हम एक सेंटेंस में कंपैरेटिव वर्ड को यूज करते हैं। स्टूडेंट आप जो ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद जो कंपैरेटिव यूज किया जाता है इसको अलग तरीके से भी यूज किया जा सकता है। लाइक आपका इसका रूल है कंपैरेटिव का, कंपैरेटिव रूल क्या है, द द द भी बोलते हैं, डी भी बोलते हैं डिफरेंट। द प्लस कंपैरेटिव, कंपैरेटिव वर्ड लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑफ द टू, ऑफ द टू प्लस प्लूरल, प्लूरल नाउन। ये ध्यान दीजिएगा, इसका ये भी एक रूल है। जैसे अभी आपने यूज किया, ये जाना कि किस तरीके से हम कंपैरेटिव का यूज करते हैं, कंपैरेटिव वर्ड का। दूसरा इसमें रूल आता है द प्लस कंपैरेटिव वर्ड प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये जो रूल है इसका जो प्रयोग किया जाता है हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, सलेक्शन के लिए। सलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, क्या कि ये रूल का हम अप्लाई करते हैं। लाइक आपको चुनाव के लिए,
कह रहा है कि भाव को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। ये जो रूल हमने बताया, द प्लस कंपैरेटिव प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन का जो ये जो रूल है का प्रयोग किसके लिए करते हैं? चुनाव के लिए हम करते हैं। जब भी इस टाइप के रूल आते हैं वैसे कंडीशन हम क्या करते हैं? इस रूल का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आपका सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, कह रहा है कि वह उन दोनों लड़कियों में से अच्छी है। क्या है? वह उन दोनों लड़कियों में से अच्छी है। और ये यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो सी है, सी को चुना जा रहा है, सी को सिलेक्ट किया जा रहा है कि दो लड़कियां हैं, सपोज दैट दो लड़कियां हैं, जिनमें से ये जो लड़की है ये क्या है? आपकी अच्छी लड़की है। कह रहा है कि सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। ध्यान दीजिएगा, रूल क्या काम कर रहा है कि द आ रहा है, द उसका कंपैरेटिव वर्ड क्या है आपका? गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर क्या होता है आपका? कंपैरेटिव वर्ड होता है। उसके बाद क्या है? ऑफ द टू। ध्यान दीजिए, ऑफ द टू यूज हो गया। उसके बाद क्या यूज करना है? प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। देखिए आपका प्लूरल नाउन का प्रयोग है। यहाँ क्या किया जा रहा है? सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? चुनाव करने के लिए इस रूल का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, he was the he was the more intelligent of the two boys। कह रहा है he was the more intelligent of the two boys। कह रहा है कि वह उन दोनों लड़कों में क्या है? कि अधिक बुद्धिमान है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या किया जा रहा है? ही को चुना जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपको बताया पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आया है और हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और यूपी बोर्ड 10th 12th 9th 11th में अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर का, इसके अलावा अगर आप यूपी टीट प्राइमरी जूनियर, सीटेड प्राइमरी जूनियर, यूपी टीजीटी पीजीटी अगर आप ग्रामर की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। और डियर फ्रेंड, हमारा जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए डियर फ्रेंड। और अपने सब्सक्राइब करिए ही, अपने अलावा डियर फ्रेंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी सब्सक्राइब कराइए डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। यस।